नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं देखने को मिल रही है। ऐसे में अपराधियों की तरफ से पुलिस प्रशासन पर खुली चुनौती देते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ताजा मामला एक बार फिर राजधानी पटना से निकल करके सामने आ रहा है, जहां राजधानी पटना के पटना सिटी की माल सलामी थाना क्षेत्र का पूरा मामला जो है वो निकल करके सामने आया है। जहां आपको बता दें कि 8 की संख्या में जो अपराधी है वो एक घर के अंदर घुस करके लूट की वारदात को अंजाम देते हैं, फिर वहां से फरार हो जाते हैं। तकरीबन 15 लाख के जेवरात को लूट लिया गया है। इसके अलावा 10 लाख रुपए नगद लूट करके अपराधी जो है वहां से फरार हो गए हैं। और इस घटना का सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी सामने आया है और सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से अपराधी जो है वो खिड़की के रास्ते घर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। और करीब 8 की संख्या में जो अपराधी है वो सीसीटीवी कैमरे में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और ऐसे में इसको लेकर क्या कुछ बयान सामने आए हैं आपको सुनाते हैं। कल रात में हमको 2:45 बजे हमको फ़ोन आया घर से। हम राजेंद्र नगर में मेरा कंकड़बाग में अस्पताल है, हम वहीं थे, रह गए थे। तो रात में हमको 2:45 बजे मेरी वाइफ फ़ोन की कि कोई घर का जो रूम है हमारा जिसमें हम सोए हुए थे बाहर से कोई गेट लगा दिया है। अच्छा। तो हम उसको बोले कि तुम अंदर से सिटकिली लगा करके सुरक्षित हो जाओ, ताकि अगर धक्का भी दे तो तुम खोलना नहीं। उसके बाद हम आसपास में जितने सारे लोग हैं सबको मैंने फ़ोन किया, सब लोग निकले। उन्होंने फिर थाना को सूचना दिया, थाना भी पहुँचे 1 घंटे में। उसके बाद थाना की मदद से सब लोग जा कर के पीछे के रास्ते से देखे कि कहाँ से घुसा है। तो पाया गया कि मेरा जो उत्तर में रूम है उसमें जा कर के खिड़की जो लगा हुआ उसका जाली कवर किया हुआ था, जाली काट करके ग्रिल को तोड़ करके उस माध्यम से घुसा। उस रूम में मेरा बड़े भाई का रूम है जिसमें 2 अलमारी है, एक मेरी माँ का है, एक मेरे बड़े भाई का है। दोनों अलमारी को तोड़ करके उसमें जो भी संपत्ति ज्वेलरी थे वो सब लूट लिया गया। कितना का संपत्ति होगा टोटल? उसमें माँ का और वो वाला अलमारी मिला करके करीब 3.5 लाख रुपये उसमें था। अच्छा। और 7 लाख 7.5 लाख रुपये का ज्वेलरी था, 7 से 8 लाख का। अच्छा। उठा के बाद वो हो गया। उसके बाद फिर वहाँ से निकला तो मेरी वाइफ का रूम बंद कर दिया। वाइफ को जिस रूम में सोई थी उस रूम में दरवाज़ा खुला हुआ ही था, स्टॉपर गिरा हुआ था, स्टॉपर उठा करके लॉक कर दिया। उसके बाद फिर वो किचन में गया, बाथरूम में गया, डाइनिंग डॉट में गया, पूजा घर में गया। मेरे 2 पार्ट में बना हुआ है, तो मेरा 2 किचन है जिसको मैं अभी एक स्टोर रूम में यूज़ कर रहे हैं। ट्रंक था, ट्रंक का सारा कपड़ा निकाल करके उधेड़ बुन कर दिया। उसके बाद मेरा भाई नेवी में ऑफिसर है, फिर उसके रूम में गया, उसके रूम का अलमारी तोड़ा। उसके कुछ सरकारी दस्तावेज पेपर थे जो राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए थे, प्रोत्साहन पत्र थे, उसका अपना निजी कागजात थे। उसके अलमारी में 3 लाख रुपया कैश था, 4 लाख का ज्वेलरी था, वो सारे ले गए। कुल कितने की संख्या में अपराधी आए थे? 8 की संख्या में तो घर में घुसे हुए लोग दिख रहे हैं, बाकी तो इधर उधर होंगे ही। किस तरह से पहुंचे थे? हथियार के साथ पहुंचे थे? नहीं, सबके हाथ में गुलेल थे। क्या थे? गुलेल जो चिड़िया मारने वाली गुलेल होती है, सबके हाथों में थी। और कपड़ा धोने वाला जो होता है पिटना, वो रखे हुए था, वो मेरे रूम से ही लिया था। अच्छा। किसी से मारपीट भी किया? नहीं, किसी से नहीं, किसी को कुछ। किस लूटपाट करने का जो इरादा था, किस तरह से लूटपाट किया? बंधक बनाया, क्या किया? नहीं, बंधक तो रूम में सोए हुए थे, किसी को पता भी नहीं था। वो तो जब जाते समय उन लोग फ्रिज में से खाने पीने का सामान लेते हुए जो निकले हैं तो फ्रिज का अलार्म बजने लगा तो अलार्म का आवाज़ सुन करके पत्नी उठी तो देखी कि रूम आगे से बंद किया हुआ है। तो हमको फ़ोन की, तो हम उसको बोले कि तुम अंदर सुरक्षित हो जाओ, लॉक करके लो। और पड़ोसी को बुलाए थे आपके? हाँ, उसके बाद फिर मैंने तुरंत पड़ोसी को सारे को फ़ोन किया, सब तुरंत रिस्पॉन्स लिए, तुरंत घर के बाहर आए। फिर उन्होंने थाना को फ़ोन किया, थाना से मदद लिया। थाना कितने देर में आई थी? थाना 1.25 घंटे में पहुँच गई थी। तो फिर वो आकर के छानबीन किया? हाँ, वो आकर के उन्होंने छानबीन किया, सीसीटीवी फुटेज भी देखे सारा। हमको जितने भी सब तोड़ रखे थे सारा उन्होंने देखा, फ़ोटो भी खींचे लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार रंजन है। क्या करते हैं सर आप? हम हॉस्पिटल में डायरेक्टर है, मेरा अपना अस्पताल है। कौन सा अस्पताल है? मेडी पॉइंट इमरजेंसी हॉस्पिटल है मेरा, कंकड़बाग में। ठीक। आपको हम रात में सोए हुए थे। अच्छा। ठीक है, उठे 2:45 पौने 3 हो रहा होगा। मेरे किचन का फ्रीज है, फ्रीज में मेरा अलार्म लगा हुआ है, तो फ्रीज खुला हुआ था, आवाज़ आ रही थी फ्रीज से। तो मैंने सोचा कि देखते हैं कहाँ से आवाज़ है, फ्रीज कैसे खुल गया। किचन तो हम बंद करके सोते हैं। तो फिर उठे तो मेरा गेट आगे से बंद था, हम बाहर कैसे निकलते। फिर अपने हस्बैंड को फ़ोन किए, अगल बगल वाले को फ़ोन किए, सब लोग आए। मेरे हस्बैंड मेरे पुलिस को फ़ोन किए, थाना में फ़ोन किए, तो थाना के साथ आए। तब मेरा गेट खोले तो देखे कि खिड़की मेरी जेठानी के रूम से खिड़की तोड़ के ग्रिल काट के 8 लोग अंदर आए हुए थे। अच्छा। और सारा सामान बिखरा हुआ ये है। कैसे पता चला कि 8 लोग अंदर थे? मेरे घर में कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा? हाँ, सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है 8 लोग अंदर आए हुए हैं। अच्छा।
तो क्या क्या चोरी की सामान क्या क्या? चोरी मेरे जेठानी के अलमारी है उनके रूम में, और मेरी सास का अलमारी है। तो जेठानी की अलमारी से ज्वेलरी था उनका, कैश था, और मेरे जेठ जी का कुछ कागजात वगैरह था। मेरी सास की अलमारी में उनका ज्वेलरी था, कैश था। मेरे देवरानी के भी रूम में गया है, उसमें भी कैश था। तो कुल कितने लाख की घटना हुआ है, चोरी हुआ है यहाँ? उनके अब अलमारी में तो 3 लाख कैश था बड़े वाले भैया के अलमारी में, और कुछ उनका ज्वेलरी था, वो लोग अपना रखी थी, लॉक करके गई थी। कितना मतलब कितना अंदाज कितना होगा कम से कम? अंदाज ज्वेलरी और ये कैश मिलाकर 8 होगा, 8-10, अच्छा। ज़्यादा ही होगा। तो वो तो घटना कितने बजे की है? 1:30 बजे रात को। आप सूचना पुलिस को कब दी? सूचना तो हम तो बंद थे अंदर, हम अपने हस्बैंड को कॉल किए, फिर हस्बैंड ने पुलिस को सूचना जानकारी दी। कब मिली आपको कि चोरी हुई घर में? जानकारी तो हम जब रूम से 3 बजे 3 बजे 3 पौने 3 हो, हाँ सर। उसका पति को फ़ोन किए? हाँ, हम फ़ोन किए कि मेरा रूम अंदर से बंद है, अच्छा, तो मतलब बाहर से बंद है, हम अंदर बंद चोर है। किस रास्ते से घुसे थे, कैसे घुसे थे? खिड़की से। खिड़की से घुसे थे, और दरवाजे जो खुले हैं वो खिड़की से आए हैं, खिड़की से ही गए हैं। कौन सा खिड़की है? इस तरफ है। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा जूली। बताते चले कि पटना सिटी में ये बड़ा लूटकांड का जो घटना है वो बीते दिन देखने को मिला, जहां 8 की संख्या में अपराधी घर के अंदर घुस करके वारदात को अंजाम देकर के फरार हो गए हैं। पूरे मामले को लेकर के आपको बताएं तो पटना सिटी के माल सलामी थाना क्षेत्र के छोटी नगला स्थित आदर्श नगर सेक्टर ई की ये जो पूरी घटना है वो बताई जा रही है, और घटना का पूरा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। घटना को लेकर पुलिस भी एक्टिव नजर आ रही है, और इसको लेकर छापेमारी भी पुलिस की तरफ से की जा रही है। साथ ही आरोपियों की धरपकड़ में भी पुलिस जो है वो जुटते हुए नजर आ रही है। फिलहाल मौके पर माल सलामी थाना की पुलिस के साथ डॉग स्क्वाड की टीम जो है वो जुट गई है, और ये वारदात के बाद से राजधानी में बढ़ते अपराध पर फिर से जो सवाल जो है वो खड़ा होते हुए नजर आ रहा है। हालांकि इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का भी माहौल है, लोग दहशत में हैं, क्योंकि बीते दिन देर रात की जो घटना है जहां 8 की संख्या में अपराधी घर के अंदर घुसकर बड़ी वारदात को अंजाम देकर के फरार हो गए हैं। पुलिस भी जो है इसको लेकर छापेमारी करते हुए नजर आ रही है और आरोपियों की धरपकड़ में लगी हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे दर्श न्यूज के साथ। नमस्कार।